हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और हम लोग इस वीडियो में ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब क्या होता है, हेड मास्टर जो थे उसके हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. अब एक बार की बात है, अब हेड मास्टर जो है उसके स्कूल के, वह उसके पिताजी को बोले कि वो जो है ना कौन सा प्रोफेशन चुनेगा अपने लाइफ में, आगे जो है क्या बनना पसंद करेगा, या तो कोई मैटर करता ही नहीं, वह मैटर नहीं करेगा क्योंकि वह कभी भी जो है कोई भी चीज़ में सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा। मतलब वो डायरेक्ट क्या बोल दिए कि ये जो है कभी किसी चीज़ में सक्सेस नहीं होने वाला, तो प्रोफेशन कोई भी चुने या ना चुने इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, सफलता इसको किसी चीज़ में नहीं मिलने वाली। और आगे तभी आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब जब आइंस्टाइन जो है 6 साल के उम्र के थे तो वायलिन प्ले करना, वायलिन कैसे बजाया जाता है वह सीखना शुरू किए, क्योंकि उनकी माँ जो है वो उनसे चाहती थी कि वह जो है बाद में आने वाले टाइम पर एक गिफ्टेड एमेटियर वायलिनिस्ट बने। यानी गिफ्टेड वायलिनियर एमेनिस्ट का मतलब क्या, एक नॉर्मली जो है वह प्रतिभाशाली एक शौकीय वायलिनिस्ट का रूप ले, वो मतलब वो वायलिन बजाने में बहुत माहिर हो, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और वह मेंटेन करे इस स्किल को अपने पूरे जीवन में। 4 नंबर, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था रियली बैड पुपिल था नहीं, मतलब बेकार वो शिष्य था नहीं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। और वह जो है वह हाई स्कूल गया मुनिच में, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली जो थी वह मूव कर चुकी थी जब वह 15 मंथ्स ओल्ड थे, मतलब वह 15 महीने के थे। एंड स्कॉट गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वह लगभग जो है सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लास विद हिज टीचर्स। अरे यहाँ पे ये 15 मंथ जो है गलत लिखा, 15 ईयर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे 15 ईयर्स होगा, मंथ लिख दिया। और तभी जो है यहाँ पे आइंस्टाइन जो थे वो नफ़रत करते थे स्कूल का जो रेजिमेंट था उससे, रेजिमेंटेशन जो था इट में पूरा जो अनुशासन वहाँ पे चलता था उससे उनको नफ़रत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर जो है वो क्या करते, संघर्ष किया करते थे अपने शिक्षकों के साथ में। एट द एज ऑफ 15 और 15 की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टेफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और तभी जो है आइंस्टाइन को क्या लगा, ऐसा ही जो है वो बेकार वहाँ पे लगता है, और उसके बाद उनका जो रूल रेगुलेशन जो थी वो सारी चीज़ें जो है उनको बहुत बेकार लगी, और ऐसा लगता था कि उनको वहाँ पे क्या दबाया जाता हो हर एक चीज़ के प्रति। देयर डैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और फिर वहाँ से वह क्या करते, स्कूल को अच्छे के लिए छोड़ गए। 5 नंबर, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, और प्रीवियस जो शुरुआती पहले का जो साल रहा, अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वह मूव कहाँ कर चुके थे, मिलन जा चुके थे। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव्स, और वह अपने बेटे को क्या करते हैं, अपने रिलेटिव के साथ में छोड़ देते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, और एक लंबे डिस्कशन के बाद
Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. और आइंस्टाइन को क्या प्राप्त हुआ, उनका जो विश था कि वो इच्छा थी कि कंटिन्यू करने का अपने एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिच, और म्यूनिच के मुकाबले यह शहर जो थी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिबरल था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव थी नहीं, किसी चीज़ के प्रति उतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज नहीं किया जाता. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a walrus mustache. अब लेकिन क्या था, आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में. इट मीन मैथमेटिक्स में वो बहुत ज़्यादा माहिर थे, और इंटरेस्टेड किस में, फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जैसे उनका स्कूल ख़त्म हुआ और वह तय क्या किया, स्टडी करना यूनिवर्सिटी पर इन जूरिच के एक यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करना डिसाइड करते हैं. बट लेकिन साइंस वाजंट द ओनली थिंग, लेकिन सिर्फ साइंस ही नहीं था, सिर्फ साइंस ही एक ऐसा नहीं था जो कि अपील दावा किया हो टू द डैशिंग यंग मैन. इट मीन्स यह जो है ना, ये यंग मैन को जो है वो इतना अपील किया हो. इट मीन्स साहसी यंग मैन जो थे, तो साहसी यंग मैन के प्रति यह जो दलील दिया, यानी कि जो निवेदन किया या कुछ भी जो चीज़ें चेंज लेकर आया, जस्ट विथ द वॉलरस मुस्टैच, और जो कौन, वॉलरस मुस्टैच के साथ थे. वॉलरस मुस्टैच का मतलब क्या, वॉलरस का जैसे मूछ होता है ना, वैसे ही आइंस्टाइन का जो मूछ था, यहाँ पे उनके मूछ की जिक्र की गई है. तो यह जो है सिर्फ यहाँ पे साइंस का ही रोल नहीं था कि वह जो है उस डैशिंग मैन को जो है ये वॉलरस मुस्टैच के साथ में जो है इतना ज़्यादा फेमस बना दिया. तो और क्या था, 7 नंबर, ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, और उसको क्या लगा था, एक खास इंटरेस्ट जो कि उनका किसके साथ था, इन अ फेलो स्टूडेंट, जो साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट थे. मिलेवा मैरिक हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, और मिलेवा मैरिक थी एक, जिसको वह फाउंड क्या किए थे, क्या होने का, एक क्लेवर क्रिएचर है वो, चालाक जंतु. दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज. और यह जो है यंग सर्व जो था, हैड कम टू, इट मीन यह जो है वो कहाँ आ चुके थे, जस्ट स्विट्ज़रलैंड उनको आना पड़ा था. बिकॉज क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो जूरिच में थी वाज वन ऑफ द फ्यू, जो कि कुछ में से एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप में जहाँ पे जो ऐसी महिलाएं ही जो है डिग्रियाँ प्राप्त कर सकती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और आइंस्टाइन जो है क्या देखे, उसमें क्या देखते, एक एले को देखते हैं, जस्ट फिलिस्टीन्स जो थे उनके विरुद्ध. एले का मतलब क्या, एक ऐसा दोस्त या एक कोई एसोसिएट होता है जिसको हम लोग एले बोलते हैं. तो फिलिस्टीन्स के विरुद्ध अगर बात करें तो उनको यह जो है एले या वो जो थी उसको वो दोस्तीपूर्ण तरीके से देखे. फिलिस्टीन जो है वो क्या है, एक वर्ड है जो यूज किया गया disapprovingly to talk about people who do not like art, literature और music. It means एक वैसा वर्ड जो यूज़ किया गया ना disapprovingly, मतलब जो अप्रूव नहीं करता हो, किसके बारे में, टू टॉक अबाउट पीपल, जो उन लोगों के बारे में बात नहीं करता जो कि who do not like art, literature और म्यूज़िक, जो कि जो है कला, साहित्य या म्यूज़िक पसंद ना करता है. दोज पीपल इन हीज फैमिली, और वे सब लोग जो उनकी फैमिली में हैं, एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम, और जस्ट यूनिवर्सिटी पर उनके साथ में, ही वह कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, और वह क्या थे, कॉन्स्टेंटली बात किया जाए तो वो हटकर थे, अलग थे,
द कपल फेल इन लव, और ये दोनों जो थे अलग थे और ये कपल जो थे वो प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर्स जो है वो सर्वाइव करते थे जिसमें, और वे पुट क्या करते, और उनका जो अफेक्शन, जो प्रभाव जो था शब्दों में वो रखा जाता था। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस रॉट आइंस्टाइन, और मिक्सिंग क्या, साइंस को जो है टेंडरनेस के साथ, इट मीन्स प्रवृत्ति, इट मीन्स नॉर्मलता के साथ, इट मीन यहाँ पे नम्र भावना के साथ जो है वह साइंस, और विथ क्या होती थी, साइंस के साथ में जो है आपकी टेंडरनेस होती थी। रॉट आइंस्टीन, और आइंस्टाइन लिखे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश और गर्व होता है, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी मैं जब क्या होऊंगा, जब हम दोनों जो है वह ला चुके होंगे हमारे काम को, आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब एक आनंदित, एक विजयी निष्कर्ष के प्रति लेकर आ जाएंगे। मतलब वो क्या, अपने प्यार को जो है ऐसे शो कर रहे थे कि नॉर्मली जो है ना वहाँ पे वो क्या बोले कि आने वाले टाइम पे जब हम लोग दोनों क्या होंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो वो आगे आने वाले फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली ये पैरा जो है वो उस टाइम की बात कर रही है जिस यूनिवर्सिटी में, पहला तो वो ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये दो बंदे ही क्या थे, एक जैसे थे, बाकी कोई इन लोग के जैसा था नहीं, इन लोग अजूबे थे, अलग थे, हटकर थे, और ये धीरे धीरे दोनों जो है वो प्यार में एक दूसरे के पड़ जाते हैं। 8 नंबर, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, और 21 की उम्र में 1900 ईस्वी की बात है ये, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो यूनिवर्सिटी के में ग्रेजुएट हो चुके थे और वो बेरोज़गार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और वह काम की एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, गेव प्राइवेट लेसन्स, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अब उसके बाद वो क्या दिए, तो यहाँ पे जो है प्राइवेट लेशन दिया करते, और फाइनली अंततः जो है वो सिक्योर क्या किए, एक जॉब को 1902 ईस्वी में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, कहाँ पे, बर्न में, जो है बर्न नाम की जगह में एक पैटेंट ऑफिस में उनको जॉब मिला था। पैटेंट का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी एक अधिकार देता है ना, जो भी कोई इन्वेंटर है, ठीक है, आविष्कारक है, तो कोई अगर आविष्कारक है तो उसकी चीज़ों को वो प्रूफ कर देता है कि हाँ तुम जो इस चीज़ को मार्केट में ला सकते हो, ठीक है, तो पैटेंट वही होता है। पैटेंट मतलब एक टैग लग जाता है उस पर कि हाँ ये चीज़ें पूरी सही है, इससे किसी को भी घाटा नहीं है, तो वह पैटेंट होता है। तो एक डॉक्यूमेंट जो कि एक साइन अप्रूव्ड होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि नॉर्मली वो चीज़ें जो आविष्कार की गई है कोई भी इन्वेंटर के द्वारा वो सही है। while he was supposed to be assessing other people's inventions, और जबकि वह सपोज किया करते थे टू बी असेसिंग, एसेस करना, आकलन करना दूसरे लोगों का जो इन्वेंशन होता था। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हीज ऑन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टाइन जो थे वास्तविक में क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे अपने खुद की आइडियाज़ को सीक्रेट में, मतलब वो छुपा के कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। अब आइंस्टाइन जो थे वास्तविकता में अगर बात किया जाए तो वो डेवलप कर रहे थे खुद के आइडियाज़ को जब सीक्रेट में, और वह उन्हें जो है कहा जाता है टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, और जो उनको क्या जोकिंगली अगर बात किया जाए मजाकिया तौर पे, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर, और क्या कहा जाता था कि ही इज़ अ डेस्क ड्रॉवर एट वर्क, यानी उसका जो डेस्क ड्रॉवर जो है वह काम पर है, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, और वह ब्यूरो है किस चीज़ का, थियोरेटिकल फिजिक्स का, यानी थियोरेटिकल जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो पूरा ब्यूरो है वो।
आगे क्या हुआ, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। अब जस्ट उनके जितने भी फेमस पेपर जो थे उनमें से एक जो कि 1905 का, वह क्या था, आइंस्टाइन का एक खास थ्योरी था रिलेटिविटी का, अकॉर्डिंग टू विच, और जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो है आर नॉट एब्सोल्यूट, जो पक्का नहीं है। Indeed, such much two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relatively to the other। और इसका मतलब क्या हुआ कि दो अगर मान के चलते परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक है, घड़ी है, और वह जो है कंटिन्यू क्या, वह शो नहीं करेगी सेम समय को, अगर उनको जो है एक साथ जो है दोबारा कहाँ लेकर आया जाता है, अगेन आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के बाद, अगर उनमें से एक को जो है हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, जो कि क्या हो रही होती है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही होती थी, रिलेटिवली टू द अदर, दूसरों के मुकाबले, फ्रॉम दिस फॉलोड द, और इससे जो है ये फॉलो क्या किया, जो वर्ल्ड का क्या है, दुनिया का मोस्ट फेमस फार्मूला, दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला जो है विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को किसके किसके बीच में, मास और एनर्जी को, E इज इक्वल टू mc², और ये फार्मूला को लेकर आया गया। आगे, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E का मतलब एनर्जी है, M फॉर मास है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और वैक्यूम में जो है लाइट का जो स्पीड है उसके लिए C का यूज़ किया गया, अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। व्हेन यू सीट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप बैठते हो एक अच्छी सी लड़की के साथ में 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, और ये कैसा लगता है कि 2 मिनट ही है। व्हेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और जब आप बैठते हो, चलो जाओ उधर। और अगर वही जब आप क्या करते हो, बैठते हो एक हॉट स्टोव पर, एट में गर्म तवे पर, स्टोव पर अगर जब आप बैठ जाते हो, जो स्टोव होता है ना, तो नॉर्मली उस चूल्हे पे या उस स्टोव पे जब आप बैठते हो जस्ट 2 मिनट के लिए, इट सेम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो 2 घंटे लग गए। दैट्स रिलेटिविटी, और वह उसकी जो रिलेटिविटी है ये बता रही होती है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या कहते हैं कि जब अगर कोई अच्छी लड़की के साथ बैठा जाए तो 2 घंटा भी क्या 2 मिनट के बराबर हो जाता है, बट अगर वही चीज़ जो है जब गर्म स्टोव पे बैठा जाए तो 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर लग रही होती है, और ये आइंस्टाइन जो है वो बोलते हैं। देखिए नॉर्मली कई सारी चीज़ें हम लोगों को जो है ना, इसलिए हर एक चीज़ को जब हम लोग क्या करने लगते हैं, गौर करते हैं। देख कभी भी क्या, कोई भी चीज़ें अगर दुनिया में घट रही है या कुछ भी हो रही है, तो नॉर्मली हम लोगों को इससे क्या फील करना चाहिए, चीज़ों को ये देखना चाहिए कि आखिरकार चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है, और आखिरकार उसका जो होने का वजह क्या है। इससे हम लोग को क्या रियली जो है कई सारे हम लोग नए एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कर दिखाया अभी। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you. His mother said Einstein put the wedding off. अब जबकि क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे वो सॉल्व जब कर रहे थे ज़्यादातर अपने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को फिजिक्स में, तो उनका प्राइवेट लाइफ जो होता था वह क्या कर रहा था, अनरेवलिंग कर रहा था। अनरेवलिंग का मतलब
नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टिंग टू फेल होता है, मतलब शुरू होना फैल के साथ, मतलब वहाँ से चीज़ें जो है गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट जो है वह वो चाहते थे कि वह मेलवा से जो है शादी कर लिया जाए, और जस्ट कब, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद। लेकिन उनकी माँ जो थी वो इसके विरुद्ध थी, वह माँ नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी हो, बिकॉज वह सोचती थी कि मेलेवा जो है, जो कि 3 साल जो है वो बड़ी है उसके बेटे से, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और जो उसके लिए भी बहुत बड़ी थी। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मेलेवाज इंटेलिजेंस, और वह जो है वह परेशान भी थी, मेलेवा का जो बुद्धिमता था, बुद्धि थी उससे। सी इज़ अ बुक लाइक यू, और वह जो है एक क्या है, किताब है जस्ट तुम्हारी तरह। हिज मदर सैड, और वह मदर जो थी उसकी वो कही, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और तभी आइंस्टाइन जो थे वह वेडिंग को साइड रखे अभी, मतलब उस लिए जो है आइंस्टाइन क्या किए थे, शादी को अभी अलग दूर रखे हुए थे कि नहीं, अभी शादी से दूर रहना, शादी नहीं करना। 11 नंबर, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और यह जोड़ा जो था अंततः शादी हुआ इन दोनों का जनवरी 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ ही सालों बाद, द मैरिज फैल्टर्ड, और मैरिज क्या हुआ, फैल्टर्ड हुआ। बिकेम वीक, फैल्टर का मतलब वह कमज़ोर पड़ गया। मिलेवा मीनवाइल, और मिलेवा जबकि देखा जाए वह लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और जो क्या कर रही थी, लूज खो रही थी अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को, एट में जो बुद्धि वाली जो उनकी आकांक्षा, जो महत्वाकांक्षा जो थी बौद्धिक, वह खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वह क्या हो रही थी, एक दुखी हाउसवाइफ हो रही थी वो। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और जस्ट कांस्टेंट फाइटिंग के सालों बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और यह लगातार यहाँ पे क्या कंटिन्यू क्या चल रहा था, फाइट चल रहा था, और जो कपल जो था वह अंततः क्या हुआ, डिवोर्स ले लिया 1919 ईस्वी में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन जो है वो शादी किए अपने कजन की, एल्सा की, द सेम ईयर, उसी सेम साल पे। नंबर, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to वर्ल्ड फेम। अब क्या हुआ, अब आइंस्टाइन का जो है ना एक नया पर्सनल व्यक्तिगत चैप्टर जो है जस्ट एक coincided with his rise to वर्ल्ड फेम, इनमें दुनिया की तरफ, प्रसिद्धि की तरफ वो क्या होता है, उसके साथ में जो है एक नया चैप्टर का एक संयोग बना, मतलब यहाँ पे जो उनका पर्सनल एक न्यू चैप्टर था उसका संयोग भी यहाँ पे बनता है, और आगे जो है अब उसकी एक नई शुरुआत जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उन्होंने क्या करवाया था, पब्लिश करवाया अपने खुद का जो जनरल थ्योरी जो था रिलेटिविटी का, उसका, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जो प्रोवाइड क्या की, एक नई इंटरप्रिटेशन को, ग्रेविटी का जो है एक व्याख्यान को देती है, एटमें ग्रेविटी के एक नए व्याख्या को प्रदर्शित करती है, सामने रखती है। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। अब एक एक्लिप्स जो था, इनमें सूर्य का एक्लिप्स जो था, ग्रहण 1919 में, वह क्या प्रूफ लाया गया उसका कि यह जो है वो सचमुच एक्यूरेट था। एक्यूरेट मतलब पक्का था वो। आइंस्टाइन विज द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, और तभी आइंस्टाइन जो थे हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, यानी पहले से ही जो है वो क्या किए थे, सही रूप से वो कैलकुलेट किए थे। कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि सूरज का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके माध्यम से कैसे जो है जो स्टार जो होती है वहाँ पे फिक्स्ड रूप से, फिक्स्ड स्टार से जो है जो रोशनी निकलती है ना, जो क्या करती है उसका फैलाव का जो क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ से वो डायरेक्शन को क्या करती है, बदल लेती है, मतलब जहाँ से लाइट निकली और उसके बाद फिर जो डायरेक्शन को बदल लेती है उसके बारे में उनको जो है वो जानकारी हासिल होती है।
The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. अब न्यूज़पेपर्स जो थे वो दावा क्या किए, यहाँ पे घोषणा करते हैं उनके काम को एक साइंटिफिक क्रांति के रूप में, कि यहाँ पे जो है एक साइंटिफिक क्या हुआ, वैज्ञानिक क्रांति जो है वो देखने को मिली। और आगे क्या होता है फिर 30 नंबर, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अब आइंस्टाइन को क्या प्राप्त हुआ, नोबेल प्राइज जो है प्राप्त होता है फिजिक्स के लिए जस्ट 1921 ईस्वी में। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उनको क्या किया गया था, शॉवर किया गया था, किससे, सम्मान से और इनविटेशन से। मतलब सम्मान हर एक, पूरी दुनिया से, हर एक जगह से उनको सम्मान मिल रही थी, और हर एक इनविटेशन पूरी दुनिया से हर एक जगह पे उनको क्या बुलाया जा रहा था। कोई भी प्रोग्राम हो रहा था या कुछ भी हो रहा था उसमें उनको बुलाना ज़्यादा, हर एक जगह से उनको इनविटेशन मिलने लगी थी। सोचिए एक वो बंदा था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो अब एक वैसा बंदा जिसकी कोई नामो निशान तक नहीं थी, और यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल और हर एक बंदा जो है, हर एक लोग क्या बोल चुके थे कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम पे पूरी दुनिया, अपनी सिर्फ फैमिली ही नहीं, अपना सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग जो है उनको याद कर रहे थे। तो ये होता है कमाल, जब लोग जो है ना किसी को भी बोल देते कि तेरा कोई औकात नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो वही लोग जो है बाद में पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। और इसलिए जो है हम लोगों को हारना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चीज़ में। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी जो है उनकी सराहना की गई थी। आगे 40 नंबर, वेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, और जब नाजी जो था वह क्या हुआ, शक्ति में आया जस्ट जर्मनी में इन 1933 1933 ईस्वी में। आइंस्टाइन ई माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और आइंस्टाइन तभी जो है वो देश को छोड़कर कहाँ चले गए, यूनाइटेड स्टेट चले गए, अमेरिका चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar। और जस्ट 5 साल के बाद जो खोज था न्यूक्लियर फ्यूजन का बर्लिन में, वह क्या लेके आया, वो क्या अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे वह क्या बहुत ज़्यादा उससे अपसेट हुए थे। यानी अमेरिका के जो फिजिसिस्ट हुए वो बहुत ज़्यादा उससे अपसेट हुए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, और उनमें से कई सारे जो है वो भाग गए वहाँ से, फैसिज्म से बच निकले। जस्ट एज आइंस्टाइन जैसे निकला था। देखिए फैसिज्म क्या है, फैसिज्म एक आंदोलन टाइप का जो पॉलिटिक्स का आंदोलन चला था, उसको हम लोग फैसिज्म बोलते हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर। Many of them had fled from fascism just as Einstein had। और आगे जो है and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। और तभी यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या था, एक वे डरे हुए थे कि नाजी जो है वो क्या कर सकता था, बना सकता था और यूज़ कर सकता था एटॉमिक बॉम्ब का। इनमें एटॉमिक बॉम्ब का जो है वो उसको बना सकता था और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी कर सकता था। जब यहाँ पे क्या, ये जर्मनी में वो पावर में आया है नाजीज। अभी आगे 50 नंबर, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, और जस्ट कलीग के निवेदन पर, उसके बोलने पर, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूशेवेल्ट। अब आइंस्टाइन जो है एक पत्र लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम उस टाइम पे फ्रैंकलिन डी रूशेवेल्ट था। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 की बात है। इन विच ही वॉर्न, और जिसमें वह चेतावनी दिए, आ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, और एक सिंगल बॉम्ब जो है इस प्रकार का, एक्सप्लोडेड इन अ पॉट, और जो एक पॉट में जो एक्सप्लोड किया गया, एडमिन विस्फोट किया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट, और जो क्या कर सकता है, बहुत बड़ा जो है एक अच्छा जाना माना जो है नुकसान कर सकता है पूरे पॉट पर, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, जो आसपास का क्षेत्र है उसके साथ मिलकर, मतलब सारे क्षेत्र आसपास की जो है वहाँ पे उसको भी बर्बाद कर सकता है। His words did not fail to have an effect, और उसके शब्द जो थे वो फेल
नहीं हुए प्रभाव में आने के। इट मीन्स उसका प्रभाव देखने को मिला। दारिपा अपने अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ द अराउंड, और तभी अमेरिकन जो थे वह क्या के विकास किए, विकसित करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं सीक्रेट प्रोजेक्ट में, अपने खुद का वो बॉम्ब बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़, और जापान का शहर जो था हिरोशिमा और नागासाकी, इन अगस्त 1945 में उसको गिरा दिया गया। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी जो था जापान का, वहाँ पे गिरा दिया जाता है। यस, आइंस्टाइन वहाँ पे उस टाइम ये बात बोले भी थे। ठीक है, और तो उनका बात को जो है नज़रअंदाज नहीं किया गया और प्रभाव में लिया गया। आगे 16 नंबर, आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आइंस्टाइन जो थे गहरे रूप से वो हिल गए थे उस क्षेत्र के द्वारा, डिस्ट्रक्शन का, विनाश का जो क्षेत्र था उसके द्वारा। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इस टाइम पे वह क्या लिखे, एक पब्लिक मिसिव लिखते हैं। पब्लिक मिसिव का मतलब एक राजनीतिक संदेश होता है, वो लिखते हैं किसको, यूनाइटेड नेशन को, यूएन को लिखते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है, इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और जिसमें क्या वो प्रस्ताव किए थे कि फॉर्मेशन हो, इट मीन्स फॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर्मेशन का मतलब क्या, एक बनावट होनी चाहिए एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का। अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट, और जस्ट रूसवेल्ट को जो लेटर लिखा गया था उससे वह असमान, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन ये कोई प्रभाव नहीं डाला। जैसे रूसवेल्ट पे ये प्रभाव डाला, लेकिन ये यहाँ पे जब वो यूएन को पत्र लिखे थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और जस्ट अगले ही दशक पर, इट मीन दशक मतलब 10 साल के अंदर। आगे आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और आइंस्टाइन जो थे और भी ज़्यादा वो इन्वॉल्व हुए पॉलिटिक्स में। और क्या होता है, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो एजिटेट करते हैं। एजिटेट का मतलब यहाँ पे क्या, आंदोलन करते, क्या चीज़ के लिए, जो हथियार जो है तैयार किए जा रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए। और यूज़ क्या किए, अपनी पॉपुलैरिटी को, जो उनकी प्रसिद्धि थी उसका यूज़ करते अभियान के रूप में, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। इनमें अभियान के रूप में उसका अपनी प्रसिद्धि को वो यूज़ किए कि अब क्या, शांति और लोकतंत्र लानी चाहिए। इनमें हर एक जगह पे क्या हो, शांति छाए। इनमें हर एक लोग जो है कुछ भी ना करे, किसी भी देश का या किसी भी लोगों का नुकसान ना करे। 70 नंबर, व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब आइंस्टाइन जो है मर गए 1955 ईस्वी में जस्ट 76 साल की उम्र में। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज और उनको सेलिब्रेट किया गया था एक विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। विजनरी कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या कर सकता, हु कैन थिंक, जो क्या कर सकता है, सोच सकता है अबाउट द फ्यूचर के बारे में इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। इनमें एक वास्तविक और एक बुद्धिमता तरीके से, वैसे लोगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विजनरी बोलते हैं। एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और उनको जो है वर्ल्ड सिटीजन के रूप में देखा गया, जो जितना कि हम लोग बात करें वो साइंटिफिक जीनियस के रूप में जाने गए। एट में साइंटिफिक जीनियस के रूप में उनको वो प्रसिद्धि मिली। और यही था चैप्टर जो यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर से पूरी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, एट में चाहे आप छोटे हो या कुछ भी बड़े हो, कभी भी कोई भी आपको ताना मारते दिख जाए तो ताना एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का, उसको दिल पे नहीं लेने का, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहने से रुकने वाले है नहीं। बट अपने आप को क्या, अपना जो सही रास्ते पे चल रहे उससे भटकना नहीं चाहिए। दूसरों की बात में आ जाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला ध्यान हम लोग को ये रखना है कि दूसरा जो है कुछ भी आलतू फालतू अटपटांग बोले, समझ जाने का कुत्ता भूख रहा है। ठीक है, बाकी उसको ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं देने का। अगर फालतू लोगों को अहमियत दोगे तो ज़िंदगी भर आप भी कुत्ते जैसे भूख रहे होते हैं ना रात भर, ऐसे बिना, लेकिन आदमी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप जो है भूखते रह जाओगे, लेकिन कोई सुनने वाला
नहीं होगा। लेकिन अगर अभी कुत्ते को सुन ली, अगर नहीं सुने तो आने वाले टाइम पे लोगों को मजबूरन आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतने काबिल बन के दिखाओ कि लोग मजबूरन क्या, आप चाहे कि आप बोले, ठीक है, आपके बोलने का इंतजार हो, ये कंडीशन आप क्रिएट करो। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए हम लोग को इस कहानी से एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, लोग भुगते रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने लाइफ में जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी अच्छा हासिल करना चाहते हैं, उसके प्रति बहरा बनना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया की सुनोगे तो एक दिन जो है आने वाले टाइम पे फिर कुत्तों की तरह भूख रहे होगे, लेकिन आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, और ढीला फेंकने वाले लोगों को भी। जैसे कुत्ते जब भूखते हैं ना, तो और डंडा और ढेला लेके निकलते हैं घरों से, इसलिए तो वो काम नहीं करना है। तो आपके सामने जो कुत्ते दिख रहे, जो लोग भुगते ही दिख रहे हैं आपको, आपकी इंसल्ट करते नजर आ रहे कि आप कुछ किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो उठ के काल पे एक तमाचा लगा के दिखाओ अपने सक्सेस के तौर पे। ये नहीं कि सच्चे जाके मार देना है, ठीक है, सक्सेस से आपको तमाचा लगाना है उसके गाल पे। इट मीन्स वो आपके पैरों पे झुक जाए। ठीक था, यही चैप्टर खत्म। और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से इस वीडियो में समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।